ये कहानी काल्पनिक है, इससे जुड़े सभी पात्र काल्पनिक है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रहस्यमयी घटनाओं ने लोगों को भयभीत कर रखा था। गांव के पास ही एक पुराना और वीरान पड़ा हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। सालों पहले इस हवेली में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना रहती थी जिसका नाम राधिका था। उसके नृत्य का जादू गांव से लेकर दूर दूर तक फैला था। राधिका जब भी अपने घुंघरू पहनकर नृत्य करती तो लोग उसकी अदाओं में खो जाते। लेकिन एक दिन एक हादसे में राधिका की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और तभी से हवेली को सुनसान छोड़ दिया गया। कई सालों तक वह हवेली वीरान रही, लेकिन गांव के लोग अक्सर रात में वहां से घुंघरू की आवाजें सुनते। यह आवाजें तब आती थीं जब हवेली के आसपास कोई नहीं होता था। लोग कहते थे कि राधिका की आत्मा अभी भी उस हवेली में अपने अधूरे नृत्य को पूरा करने के लिए भटकती है। एक दिन गांव में एक नवयुवक राजेश शहर से लौटकर आया। उसने गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं किया और हवेली के बारे में जानने का फैसला किया। वह रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली में गया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और धूप अंधेरे में उनकी रूह कांप उठी। जैसे ही वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, उन्हें घुंघरू की मध्यम आवाज सुनाई दी। राजेश और उसके दोस्त भयभीत हो गए, लेकिन राजेश ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, घुंघरू की आवाज तेज होती गई। अचानक उन्हें लगा कि कोई साया उनके पास से गुजरा है और घुंघरू की आवाज बंद हो गई। राजेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आई थी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति जो घुंघरू पहने हुए थी, हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे नृत्य करना शुरू कर दी। राजेश और उसके दोस्तों के होश उड़ गए और उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राधिका की आत्मा ने अपने अधूरे नृत्य को पूरा करने के लिए उन्हें रोक लिया था। राजेश ने देखा कि वह आत्मा उसकी ओर बढ़ रही है। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक तेज चीख की आवाज आई और घुंघरू की गूंज पूरे हॉल में गूंजने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजेश की आंखें खुली तो उसने खुद को हवेली के बाहर पाया। उसके दोस्त वहां से गायब हो चुके थे। वह किसी तरह गांव वापस लौटा, लेकिन वह कभी भी अपने दोस्तों का पता नहीं लगा पाया। लोग कहते हैं कि राधिका की आत्मा अब भी उस हवेली में नृत्य करती है और जो भी उसके नृत्य में खलल डालने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। राजेश के अनुभव के बाद गांव के लोगों ने उस हवेली के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। उस भयानक रात के बाद से हवेली में घुंघरू की आवाजें और तेज हो गईं और गांव वालों ने उसे घुंघरू की गूंज के नाम से याद करना शुरू कर दिया।